आज हम इस अध्याय में बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। जो छोटी छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है कि बहुपद होता क्या। बहुपद कहते किसे? तो किसी व्यंजक में, व्यंजक के बारे में भी आप पढ़ चुके हो। किसी व्यंजक में चर जो है उसकी सभी घातें जो है वो यदि धनात्मक पूर्णांक में, धनात्मक पूर्णांक के बारे में भी आप अध्ययन कर चुके हो कि वो पूर्णांक होते क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें बहुपद की, तो इन व्यंजक चर ये धनात्मक पूर्णांक जो है इनके बारे में आपको पहले समझना जरूरी है ताकि बहुपद जो है उसके बारे में आप आसानी से समझ सकें। तो व्यंजक जो होता है, आप जैसे देखिए किसी संख्या को, जैसे मैं कहूं x स्क्वायर प्लस 7x प्लस या माइनस, जैसे मैं 6 कहूं, तो यहाँ पे इनको प्लस और माइनस के चिन्ह द्वारा निरूपित किया गया। प्लस का चिन्ह आ रहा है या माइनस का चिन्ह आ रहा है, उन पदों को कहते हैं व्यंजक। यदि प्लस माइनस के चिन्ह नहीं होंगे तो उनको व्यंजक नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार से बात करें चर की, तो चर और अचर के बारे में आप पढ़ चुके हो कि यहाँ पे देखिए ये जो x जो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, इस x की जो वैल्यू है, इस x का जो मान है, उस x के मान को आप परिवर्तित कर सकते हैं। और जिस स्थिति में यानी जिस मान को आप परिवर्तित किया जा सकता है उसे चर कहते हैं। जैसे समझने के तौर पे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, भले चाहे वो y है, भले वो t है, भले ही p है, भले ही m है, ये सारे जो है वो चर कहलाते हैं। इसी प्रकार से धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ देखिए चर x की जो घात है वो 2 है यानी +2, जिसका मतलब था धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि उस पूर्णांक के बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं कि माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक जो मान होते हैं और जिनमें शून्य भी शामिल होता है उन्हें पूर्णांक कहते हैं। उसमें से कुछ पूर्णांक ऐसे थे जिनके साथ में माइनस यानी ऋणात्मक चिन्ह लग रहा है, उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते थे, और जिसके साथ में प्लस का चिन्ह लग रहा था, जैसे 0, 1, 2, 3, ये जो पूर्णांक है वो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस चर की जो घात है वो 2 है, यहाँ चर x की घात जो है वो +1 है, और यहाँ पे यूं लगे कि कोई घात नहीं दर्शा रहा है, इसका मतलब हुआ कि चर की घात जो है वो 0 है। अब यहाँ देखिए उस चर x की जो सभी घातें जो है वो +2 यानी धनात्मक है, +1 है वो भी धनात्मक है, 0 है वो भी धनात्मक है। इसलिए इस बहुपद को, यानी जो व्यंजक था जिसमें सभी शर्तें लागू हो रही है, व्यंजक प्लस माइनस के कारण व्यंजक बन रहा है, एक चर के अलावा कोई दूसरा चर नहीं आ रहा है, जैसे x के अलावा कोई दूसरा चर नहीं आ रहा है, सभी घातें हैं वो धनात्मक पूर्णांक में, और इसलिए x² प्लस 7x माइनस 6 को बहुपद कहा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे और बातें करें, x² प्लस 7y माइनस 2, यहाँ देखिए ये सबसे पहले प्लस और माइनस के चिन्ह की बात करें तो यहाँ पे प्लस और माइनस के चिन्ह आ रहे हैं, इसका मतलब व्यंजक है। यहाँ पे घातों की बात करें तो भी यहाँ पे x की घात तो वो धनात्मक है, y की घात है वो 1 प्लस धनात्मक है, यहाँ जो अचर पद है इसकी घात जो है वो 0 यानी धनात्मक है। सभी घातें वो धनात्मक पूर्णांक में, लेकिन यहाँ पे दिए गए व्यंजक में या बहुपद में चर जो है वो अलग अलग है, एक चर x आ रहा है, एक चर y आ रहा है, इसलिए इसको यूं कहते हैं कि एक चर में बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे बहुपदों का जो है वो वर्गीकरण किया गया, बहुपदों को बांटा गया। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि वो बहुपदों का जो वर्गीकरण है वो पदों के आधार पे किया गया। पदों के आधार पे कैसे बांटा जा रहा है, तो सबसे पहले जो है वो है एक पदीय। अब सबसे पहले तो देखिए वो एक पदीय बहुपद होता क्या है। एक पदीय बहुपद कहते हैं किसे? जिस बहुपद में एक पद हो उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे 5x माइनस 7y 13t, यहाँ देखिए जो प्लस और माइनस के चिन्हों के यदि आकलन करें, गणना करें, तो इस 5x के साथ में एक प्लस का एक चिन्ह आ रहा है, या 7y जो है इसके साथ में एक चिन्ह आ रहा है, 13t के साथ में प्लस का एक चिन्ह आ रहा है, और इसलिए इन व्यंजकों को, इन बहुपदों को एक पदीय बहुपद कहते हैं। दूसरा जो है वो द्विपदीय बहुपद, और उस द्विपदीय बहुपद का अर्थ हुआ कि जिस बहुपद में दो पद हो उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए 5x माइनस 3, तो यहाँ 5x जो उसके साथ में प्लस का चिन्ह आ रहा है, 3 के साथ में माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ 5x माइनस 3 में 2 चिन्ह आ रहे हैं।
एक प्लस और एक माइनस दो चिन्ह हो गए, और इसलिए इस बहुपद को कहा जाता है द्विपदीय बहुपद। इसी प्रकार से अगला जो है वो है त्रिपदीय बहुपद। और त्रिपदीय बहुपद का अर्थ हुआ कि किसी बहुपद में यदि तीन घात है, तीन पद है, जैसे x² माइनस 7x प्लस 10। यहां देखिए इस बहुपद में आपके पास में तीन पद, x² के साथ में प्लस का चिन्ह, 7x के साथ में माइनस का चिन्ह, 10 के साथ में प्लस का चिन्ह। तो यहाँ आपको तीन पद मिल रहे हैं, और इस तीन पद के कारण इसको कहा जा रहा है त्रिपदीय बहुपद। यदि इससे आगे पद और बढ़ रहे हैं, जैसे देखिए x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 5x² माइनस 2x प्लस 3। अब यहाँ इन पदों को गिने तो 1 2 3 4 और 5 पद प्राप्त हो रहे हैं, तो इसको पांच पदीय नहीं कहेंगे, इसको बहुपदीय कहेंगे। तो इस प्रकार जो बहुपद थे उनका बहुपदों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। अब दूसरा जो उसका वर्गीकरण है वो किया जा सकता है घातों के आधार पर। घातों के आधार पर उसका कैसे वर्गीकरण करेंगे, तो देखिए दूसरा जो बिंदु है अपना वो है घातों के आधार पर। घातों के आधार पर, उस घातों के आधार पे उस बहुपद का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तो सबसे पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, तो सबसे पहले तो देखिए कि रैखिक बहुपद होता क्या। यदि किसी बहुपद में, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं 3x की बात करूं, तो यहाँ पे x जो चर है उसकी उच्चतम घात 1 है। ये जो x चर है इसकी घात 1 है, इसलिए उस बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि यदि किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात 1 है, जैसे मान लीजिए कि 3x प्लस 5, तो यहाँ देखिए सर x की जो घात है वो 1 है, 5 जो है इसकी घात 0, तो यहाँ इस 1 और 0 में जो बड़ी घात है वो 1 आ रही है। इसका मतलब हुआ कि 3x प्लस 5 जो है वो एक रैखिक बहुपद है। इसी प्रकार से दूसरा जो है वो द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद जो है उसका अर्थ हुआ कि किसी बहुपद में चर की यदि उच्चतम घात 2 हो, जैसे x² माइनस 7 या फिर x² प्लस 7x प्लस 3, इनके बारे में आप पहले से अध्ययन कर चुके हैं, वही प्रक्रिया वापस हो रही है। तो यहाँ पे देखिए चर जो है x जो चर है, यहाँ पे घात इसकी 2 आई, यह चर पद है घात 0, तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे चर x की उच्चतम घात 2 है, इसलिए इसको द्विघाती बहुपद कहते हैं। यहाँ x² प्लस 7x प्लस 3 जो यहाँ पे चर x की घात 2 है, यहाँ पे चर x की घात 1 है, यहाँ पे चर जो x है उसकी घात 0, यानी इसको यूं लिखा जा सकता है 3x की घात 0। तो यहाँ देखिए चर x की जो उच्चतम घात है वो 2 है, और इसलिए इसे कहा जाता है द्विघात बहुपद। तो इसका अर्थ हुआ कि किसी बहुपद में यदि चर की उच्चतम घात 2 तो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार से त्रिघाती बहुपद जो होता है वो त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद का अर्थ हुआ कि यदि किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात 3 हो तो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे x की घात 3 माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10। यहाँ पे देखिए चर की जो x जो है उसकी घात 3 आ रही, यहाँ चर x की घात है वो 2 है, यहाँ चर x की घात 1 है, और यहाँ अचर पर जो आ रहा है, जो अभी चर्चा हो चुकी थी कि इसको यूं लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे 10 की जो घात है वो 0 है। यहाँ पे सभी घातों को देखिए, और उस स्थिति में यहाँ पे चर जो x था उसकी बड़ी से बड़ी घात जो है वो 3 आ रही है। इसका अर्थ हुआ कि x की घात 3 माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10 जो है वो एक त्रिघाती बहुपद है। इसी तरह से यदि घातें और बढ़ती जा रही, जैसे x की घात 4 माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 5, यहाँ पे देखिए उस चर x की जो उच्चतम घात है वो 4 है। कहने का हुआ कि जो 3 घात जो थी, ये 3 घात थी उससे अधिक आ रही है, इसलिए इसको कहा जाता है बहुघातीय बहुपद। बहुघातीय बहुपद। तो यहाँ सबसे पहले इस बहुपद में आपको उन बहुपदों का वर्गीकरण करना है कि वो पदों के आधार पे या घातों के आधार पर किस प्रकार के बहुपद हैं या नहीं है। वर्गीकरण करने के बाद में
आपको कहीं कुछ बहुपद लिखने के बारे में कहा जाए, जैसे आपसे मैं कह दूं कि 25 की घात में 25 की घात जो है उसके ऊपर आप एक पद का उदाहरण दीजिए। 25 की जो घात है उस 25 की घात में आपको एक पदी का उदाहरण देना। तो घात कितनी होनी चाहिए उच्चतम 25 और पद है वो कितने होनी चाहिए एक। जैसे इसको लिखा जा सकता है 3x की घात 25। तो यहाँ देखिए पदों को आपके पास में एक पद है, यानी यहाँ पे प्लस का चिन्ह एक आ रहा है इसलिए इसको एक पद कहेंगे। और चर x की जो उच्चतम घात है वो 25 है, इसलिए इसको 25 की घात में एक पद ये बहुपद कह सकते हैं आप। जैसे आपको मैं कह दूं कि बहुपद जो है उसको, और वो कह रहा है द्विपदीय का उदाहरण दीजिए आप, और जिसमें घात आपको दे दी गई है 70, कि कोई ऐसा द्विपदीय बहुपद लिखो जिसमें चर की घात है वो 70 हो। तो जैसे 7y की घात 70 प्लस 5। तो यहाँ देखिए आपके पास में दो पद हो चुके, एक पद दिए तो दो पद, और फिर कह रहा है कि घात है वो 70 होनी चाहिए। तो वहां पे चर जो आ रहा है, जैसे यहाँ पे चर y आ रहा है तो उसकी घात जो 70 आ रही है वो उच्चतम घात है, इसलिए इसको 70 की घात में एक द्विपदीय का उदाहरण दे सकते हैं हम। इसको 70 की घात में एक द्विपदीय बहुपद कह सकते हैं। इसी प्रकार चर्चा करें आगे, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया है 3√s प्लस 5। चलो s और 5 में परिवर्तन नहीं कर पाओ इसलिए इसको 4 कहा जा रहा है। तो यहाँ पे चर जो s अंडरूट जो लग रहा है, इस अंडरूट को यदि घात के रूप में लिखा जाए तो इसका मतलब होगा कि s की घात 1/2। कहने का तो 3s की घात 1/2 प्लस 4। तो यहाँ पे देखिए वो चर जो s आ रहा था उस s चर की जो घात 1/2 आ रही है वो धनात्मक पूर्णांक में शामिल नहीं है, क्योंकि पूर्णांक के बारे में आप पहले से पढ़ चुके हो कि पूर्णांक जो होता है वो माइनस अनंत से लेकर के और प्लस अनंत तक के मान, और जिनमें जीरो भी शामिल होता है, ये पूर्णांक कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1/2 जो घात आई है वो इस पूर्णांक में शामिल नहीं है, इसलिए इसको आप एक चर में तो है लेकिन बहुपद नहीं कह पाएंगे, और कारण इसका जो चर s है उसकी घातें वो धनात्मक पूर्णांक में नहीं है। इसी प्रकार किसी बहुपद में देखिए, जैसे x² माइनस 5x प्लस 6 की बातें करें तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जाए कि बताओ कि बहुपद जो उसकी घात कितनी है, तो यहाँ पे इसका अर्थ है कि चर x जो है उसकी उच्चतम घात 2 है। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि इस बहुपद में चर की जो घात है या बहुपद की जो घात है वो 2 है। कैसे 2? यहाँ पे देखिए चर x की घात 2 आ रही है, यहाँ पे x की घात 0 आ रही है, सॉरी 1 आ रही है, और यहाँ पे घात जो 0 आ रही है, तो यहाँ पे उच्चतम घात है वो 2 आ रही है। इसका अर्थ ये होगा कि बहुपद की जो घात है वो कितनी होगी 2। तो आज के इस अध्याय में बहुपद के बारे में इतना अध्ययन कर रहे हैं कि सबसे पहले तो बहुपद होता क्या है, उस बहुपद को फिर वर्गीकरण करना है, जैसे पदों के आधार पे, फिर घातों के आधार पे, फिर आपको बहुपद है या नहीं है जिसकी अभी मैंने चर्चा करके बता दिया। और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे x प्लस 1/x की बातें करें तो यहाँ x प्लस 1/x को यदि हल किया जाए तो इस x को यदि अंश में ले जाए, जो घातांक के नियम आप पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे x की घात -1 लिखा जा सकता है। और यहाँ देखिए उस चर x की जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक न होगी ऋणात्मक पूर्णांक। इसका अर्थ हुआ कि x प्लस 1/x जो है वो एक बहुपद नहीं है, चर एक है लेकिन बहुपद नहीं है, और इसका कारण हो गया कि घातें वो धनात्मक पूर्णांक में नहीं है। तो इसलिए आपको बातें पूछी जाए उसी के अनुरूप उसका जवाब देते हुए कारण भी बताइए कि आप जैसे कह दिया कि बहुपद नहीं है, लेकिन आपको पता होना जरूरी है कि बहुपद क्यों है। फिर उसके बाद में बातें करेंगे बहुपदों को लिखने की। भले आपको यूं कह दिया जाए कि 10 की घात में त्रिघातीय का उदाहरण दीजिए, तो 10 की घात का अर्थ हुआ जैसे 3x की घात 10 प्लस 5x की घात 6 प्लस 1। तो यहाँ पे जो चर है उसकी घात है वो उच्चतम घात 10 होना जरूरी है। साथ में जैसे आपको पदों के आधार में त्रिपदीय कहा गया उसी प्रकार से आपके पास में 3 पद होने जरूरी है। और उस स्थिति में आपको कोई भी बहुपद लिखने के बारे में चर्चा की जाए तो आप उसको आसानी से लिख सकते हो। फिर बातें अभी मैंने करी बहुपद की घातों के बारे में कि बताओ भी बहुपद में घात कितनी है, जैसे x की घात 4 माइनस 5x की घात 3 प्लस 7x प्लस 1। तो यहाँ देखिए चर की उच्चतम घात जो है वो 4 है,
इसका अर्थ हुआ कि बहुपद की जो घात है वो कितनी है 4।